So students, question number first. Question number first, we can solve this type of question by the alligation method. Alligation method, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के बारे में बताया. तो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज है 3 और गर्ल्स है 2 का रेशो. बॉयज जो है वो 20% स्कॉलरशिप नहीं लेते. इट मीन्स कितने लेते हो? 8%. ये हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमसे पूछा गया है स्कॉलरशिप लेने वालों की क्वांटिटी पूछी गई है. तो 80% होगा. उसी तरह से गर्ल्स हैं 75%. एलिगेशन मेथड, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये होगा हमारा 240 प्लस 50 डिवाइड जो क्वांटिटीज होती है 3 प्लस 2 और ये आंसर होगा 093. 390 डिवाइड बाय 5, आंसर 78%. So option D is the right answer. So students, और क्वेश्चन नंबर 2. इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन 2 मेथड से करना चाहिए. 1/3 को जो बेनिफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट है, वो है 7%. 1/4 को जो बेनिफिट मिल रहा है या जो प्रॉफिट मिल रहा है 8%. एंड थर्ड पोर्शन कितना बचता है यहाँ से, वो आता है हमारा 5/4 और उस पर बेनिफिट हो रहा है हमारे 10%. और ओवरऑल हो गया हमारे 73 8/4 एंड 50/12. अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 50/6%. तो 50/6% और गिवन है हमें टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट, और ये गिवन है हमें 561 रुपीज के. 1% इक्वल होगा 561 डिवाइड बाय 51 और 100% होगा 561 51/6 इंटू 100 और ये आंसर आता है हमारा 6600. सो आंसर इज सी. सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. जैसा आप इसे देख रहे हो, 45% आर मैरिड एंड 25% वुमेन मैरिड है और दोनों एक से ज़्यादा शादी नहीं की है. इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, 45% मेल इज इक्वल टू 25% वुमेन के इक्वल है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बराबर है. यहाँ से मेन और वुमेन का कंपैरिजन करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 45 दैट इज 5/9. आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं. मेन वुमेन 5/9, 45% गिवन है और यहाँ गिवन है 25%. हमें ओवरऑल पूछा है, टोटल पूछा है. तो रूल है हमारा मल्टीप्लाई. ये होगा हमारा 2 to 5 प्लस 2 to 5 डिवाइड बाय प्लस 9. आंसर इज 450 डिवाइड बाय 14. So answer is 2.14%. So answer is option B. So students, now the question number 4. क्वेश्चन में गिवन है जैसा आप देख रहे हो
75% जो है वो हमारा खर्चा है। तो इट मीन्स 25% जो है वो बचत होगी। दोनों को मिनिमाइज करते हैं तो 3 और 1 का रेशो मीन्स खर्चा है 3 और बचत है 1। अब यहाँ से हम एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि चीजों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। खर्चा और खर्चा है 3 और बचत है 1। तो टोटल क्या होगा? ये हमारा टोटल आय यानी इनकम। खर्चे में जो इंक्रीज हो रहा है वो हमें दिया और जो बचत में जो पूछा गया है हमसे उसको मान लेते हैं x। टोटल जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो हो रही है हमारी 20। अब रूल मल्टीप्लाई तो ये होगा हमारा 30, ये होगा x डिवाइड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 20। और यहाँ से आंसर निकल कर आएगा 30 + x is equal to 80. So x is 50%. So option is C. So students, now the question number 5. क्वेश्चन में जैसा आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन में 20% कमी हो गई है रेट में पहले के कंपैरिजन में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले अगर कोई चीज़ 100% की थी यानी कि 100 रुपये की थी तो आज वो चीज़ हमें 80 रुपये की मिलती है। अगर मिनिमाइज करने के बाद कहा तो ये कह सकते हैं कि पहले वो चीज़ हमें 5 की मिलती थी, आज वो चीज़ हमें 4 रुपये की मिल रही है। ये रेट जो हमारा रेट जो है वो कम पैसों में है। अगर सामान की बात करता है तो ये इनवर्स हुआ है हमेशा। इसका मतलब पहले कोई सामान 4 मिलता, आज उसी पैसों में वो सामान 5 मिल रहा है। यानी पहले अगर सपोज करो कि पहले 4 किलो चीनी थी किसी कीमत में, तो आज उसी कीमत में 5 किलो चीनी हमको मिलने लगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले चीनी जो मिलती थी और अब जो चीनी मिलती थी उसमें फर्क है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले और आज में 8 किलो चीनी का फर्क है। यानी पहले 8 किलो चीनी, पहले और आज 8 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। हमारे हिसाब से हम कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं आज के टाइम में, और वो है नजर आ रहा होगा आपको 5 - 4 दैट इज 1। यानी 1 किलो चीनी हम ज्यादा ले रहे हैं। तो फार्मूला होता है जो हर जगह अप्लाई होगा हमारा रेशियो के क्वेश्चन में, के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 चीनी खरीदते हैं, इसी रेट में हम माफ कीजिए पहले 8 किलो चीनी ज्यादा खरीदते थे कुछ हिसाब से, और हमारे हिसाब से 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकते। तो आंसर आया 8। अब 8 की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जो आपको रिजल्ट चाहिए। और क्वेश्चन उसने पूछा है कि पहले का ही देखिए, यानी कि पहले जो चीनी खरीदते थे हम वो 32 kg चीनी खरीदते थे। आज चीनी जो खरीदते हैं वो 40 kg चीनी खरीदते थे, नहीं पैसों में। क्वेश्चन में है 160 रुपीज में। पहले का रेट पूछा हुआ है तो 60 को डिवाइड करेंगे 32 से और ये आंसर आएगा हमारा 5 रुपीज पर। तो पहले का रेट था 5 kg। आप क्या रेट पूछते तो 40 से डिवाइड करते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या रेट, तो आंसर आएगा 5।
तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।